नमस्कार मैम, मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मेरे पति का नाम मिस्टर जितेंद्र कुमार है। मैं बिशनपुर बहुनगरी ग्राम पंचायत की मुखिया। धन्यवाद मैम। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार जीतू, ग्राम पंचायत राज बिशनपुर बहुनगरी, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर का मुखिया पति हूँ। और मैं आपको मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज़ का अपने ग्राम पंचायत में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, मुखिया जी बनने से पहले आप क्या करते थे? मेरी एक दवा की दुकान थी। उस दवा की दुकान पर हम दुकान चलाते थे। सर, मुखिया प्रतिनिधि होते हुए 5 साल का कैसा अनुभव रहा आपका? मुखिया एक जिम्मेवार पद है और इसमें मेरा यही अनुभव रहा कि बिना ग्राम पंचायत के हर एक व्यक्तियों के सहयोग से विकास संभव नहीं है। और मेरा ये 5 साल मुख्य मुद्दा विकास का रहा, क्योंकि मेरे ग्राम पंचायत में विकास की बहुत कमी थी। और हमने दोनों पति पत्नी मिलकर यह हमेशा प्रयास किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एवं केंद्र सरकार के द्वारा लाई हुई योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायत में लाना मेरा काम रहा। और जिसका मैंने आपको दिखाया भी है कि मैं PHED से ही पानी टंकी का निर्माण कराना उचित समझा। हर गली में सड़क बनाना मैंने उचित समझा। और इस सारे चीज़ में मेरा जन सहयोग, जनता का सहयोग मेरे ऊपर रहा। और मैं ये समझता हूँ कि जन सहयोग से ही कोई मुखिया बनते हैं और उनका अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा जनता ही बता सकते हैं। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना आप अपने कार्यकाल में कितने लोगों को? प्रधानमंत्री आवास योजना ACC डाटा के तहत 137 आदमियों का लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि पहले BPL के द्वारा होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास होने के बाद ACC डाटा से होने लगी, जिसमें 137 आदमियों परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है, जिसमें सभी समुदाय सभी जाति के लोग हैं। और लगभग 361 आदमी का सूची बनकर तैयार है, जो AES के कारण पूरे मुजफ्फरपुर में नए जगह का सृजन नहीं कर पाया गया है, नहीं सूची बन पाई है। लेकिन सभी ग्राम पंचायत अपना सूची प्रखंड में समर्पित कर चुके हैं। सर, आपके पंचायत में कितने स्कूल हैं? हमारे पंचायत में 1 मध्य विद्यालय है और 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था सर कैसी है? सरकार की द्वारा दी जाने वाली सारी व्यवस्था विद्यालय में लागू है और सरकारी नियमानुकूल बच्चों का भरण पोषण, पानी, पढ़ाना लिखाना, उनको मिड डे मील देना, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण अभी थोड़ा विद्यालय में पढ़ाई पठन पाठन पर थोड़ा सा दिक्कतें चल रही है। सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत? हमारे यहाँ जो विकलांग लोग हैं, जिनको भी 40% का सदर अस्पताल के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो दिया गया है, उनको विकलांग पेंशन मिल रही है। विरजन पेंशन से मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि बहुत लोग BPL के चक्कर में 60 वर्ष होने के बावजूद भी अपना विरजन पेंशन नहीं ले पाते थे। लेकिन बिहार में यह सरलतम विरजन पेंशन से जो भी लोग 60 के हो जा रहे हैं, उनका आसानी से विरजन पेंशन हो रहा है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। सर, आपके यहाँ कितने डीलर हैं? हमारे यहाँ 4 डीलर हैं। पंचायत की जनता को राशन टाइम पे मिल रहा है? जी, राशन टाइम पर मिल रही है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं भी आती जाती रहती हैं, जो हमारे स्तर से ये होने वाली नहीं है। फिर भी मिला जुला कर चल रही है। सर, बाल विवाह एक अभिशाप है, इसके लिए क्या जागरूकता फैलाते हैं? बाल विवाह के लिए मैडम चारों तरफ अर्चना कुमारी जी के द्वारा वार्ता की गई है, लोगों को बताया गया। और हमारे यहाँ बाल विवाह अभी तक हमारे नज़र में नहीं है जिनका बाल विवाह हुआ है। सर, बिहार में शराबबंदी है, आपके पंचायत में कितना सक्सेस है? बिहार की शराबबंदी हमारे पंचायत में भी सक्सेस है और लोग खुल के आगे निकल रहे हैं, शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी अच्छी ढंग से चल रही है। सर, आपके यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है? जी हाँ, दो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। वहाँ की क्या व्यवस्था है सर? PSC पर हम समझते हैं जो डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर साहब को आना चाहिए सप्ताह में 1 दिन भी 2 दिन भी, जो हम समझते हैं। जब हम लोग यहाँ PSC में डॉक्टर साहब नहीं आ पाते हैं, पता नहीं सरकार की क्या गाइडलाइन है, जिसके कारण हम लोग आगे लिखे भी हैं कि भाई हर ग्राम पंचायत में
पीएचसी के माध्यम से कम एक दिन भी MBBS आके यहाँ गरीबों का इलाज करें, जो अभी तक हमारे यहाँ नहीं आ पाई। आपका पंचायत सर ODF हो चुका? जी सर, हो चुका। कितना शौचालय का निर्माण करवाएंगे? हमारे यहाँ 1800 शौचालय का निर्माण हुआ, उनका भुगतान हुआ है। और महादलित परिवारों के लिए शौचालय अभी नहीं बन पाई है। उसका कारण है कि उन लोगों के पास जमीन नहीं है, और सामुदायिक शौचालय के लिए भी सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। सर, इस पंचवर्षीय योजना से पहले जो भी कार्य होता था मुखिया जी के द्वारा होता था। जी। इस पंचवर्षीय योजना में मुखिया जी का मॉनिटरिंग होता है, वार्ड सदस्य काम करते हैं, तो इससे कार्य में प्रगति होती है, कहीं रुकावट भी आती है? देखिए, इसमें दो टूक सवाल है। रुकावट तो आती ही है। सरकार की योजनाएं अच्छी है कि वार्ड क्रियान्वयन के द्वारा कार्य हो, और कार्य हो भी रही है, लेकिन रुकावटें आती हैं। फिर उस रुकावटें को हम लोग जो है आपस में मिलजुल कर उसको खत्म करते हैं। थोड़ा सा टफ हो चुका है सर्कुलर, लेकिन विकास हो रही है। सर, पूरे विश्व में एक वैश्विक बीमारी आई है कोरोना, तो पिछले साल आपने इसमें क्या क्या कार्य किए पंचायत में? देखिए, कोरोना में सरकार का जो भी दिशा निर्देश रहा वो तो कार्य हुआ ही। साथ ही मास्क, साबुन का हम लोग वितरण करवाए। एक बार हम लोग आपस में सामाजिक सहयोग से भी वितरण कराए। दूसरी भी सरकार की जो योजना आई कि भाई हर एक व्यक्तियों को मास्क और 4-4 मास्क और साबुन दिया जाए, तो वो भी हम लोग ने दिया। लोग भी जागरूक हैं। पिछले वर्ष हम लोग क्वारंटाइन केंद्र भी चलवाए। 3 क्वारंटाइन केंद्र चले। लमसम 21 दिन तक लोग यहाँ रहे। सारे लोगों को जो है सो सरकार के द्वारा दिए गए 1000 रुपया का लाभ भी प्राप्त हुआ। अभी जो स्थिति है, उस स्थिति में जरूर मैं कहूँगा कि कोविड-19 से मेरे पंचायत का विकास थोड़ा सा धीमा हुआ है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया ढंग से हो सकता था और अच्छा। कोविड-19 के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी ग्राम पंचायत के जनताओं को आग्रह करूंगा, या और भी लोग जो ये चैनल देख रहे होंगे, कि उनकी सभी दिशा निर्देश को माने। मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ को जरूर धोते रहें, और यह बीमारी बहुत ही वैश्विक महामारी है, इससे बचाव जरूर करें। सर, आपके पंचायत में किसी चीज़ की कमी है अभी तक जो हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हर पंचायत में कुछ न कुछ कमियां तो रहती ही हैं। अभी तो हमारे यहाँ बहुत काम बची हुई है, लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से गांव में CCTV कैमरा लगे जिसका मॉनिटरिंग हो। और हमारे गांव का खतियान, राजस्व ग्राम बिशनपुर बघनगरी का खतियान आज तक बहाल नहीं हो पाया है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ सर्वे कराते हुए खतियान बहाल कराने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ खतियान बहाल नहीं होने से बिहार सरकार की जमीन सही दिशा में कार्यरत नहीं हो पा रही है, और लोगों को भी रसीद कटवाने में, जमाबंदी अलग करवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार पर यह आवाज़ देना चाहता हूँ कि हमारे गांव राजस्व ग्राम बिशनपुर बघनगरी ग्राम पंचायत राज बिशनपुर बघनगरी के राजस्व ग्राम बिशनपुर बघनगरी का खतियान बहाल करने की दिशा में उचित और ठोस कदम उठाई जाए। सर, अभी फिर चुनाव आने वाले हैं, आपका क्या गोल रहेगा, क्या एम रहेगा अगले चुनाव में जाने के लिए? मेरा शुरू से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा शुरू से ही यह सोच रही है कि हम समाज में कुछ नया करें, और हमने समाज में कुछ नया करने का प्रयास भी किया है, जो पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताया हूँ कि PHED नील निर्मल परियोजना हमारे यहाँ आई है। अभी मैं उस परियोजना के तहत आपके चैनल के माध्यम से यह आगाह भी करना चाहता हूं, और लोगों से अपील भी करता हूं कि जिन 700 घरों में पाइपलाइन या नल नहीं लगी है, उनके घरों में भी यह सुविधा प्राप्त होगी। लोग धैर्य रखें, क्योंकि यह PHED का काम है और यह धीरे धीरे काम करती है, लेकिन यह गारंटी है कि हर घर में नल का जल उपयोग पहुँच जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ ठोस तरल अवशिष्ट प्रबंधन से हर घर से कचरा उठा किया जा रहा है। कचरे का अभी प्राइवेट रूप से हम रखवा रहे हैं व्यवस्था करके, लेकिन उसके लिए भी हम एस्टीमेट तैयार है। जमीन उपलब्ध होते हैं उसके लिए मैं अपना एक बिल्डिंग बनवाऊंगा, जिससे कारण कचरा का निष्पादन भी मेरे ग्राम पंचायत में ही हो जाए और यहाँ के बेरोजगार को ही रोजगार प्राप्त हो। तीसरा है कि जो भी मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत हमारे यहाँ जो भी सड़कें, जो भी निजी सड़कें में जो भी भूदाता ने अपने स्वेच्छापूर्वक जमीन देने का काम किया है, हमने उस पर विश्वास के साथ विकास करते हुए उनको ईंट या सोलिंग करने का कार्य किया है। साथ ही
जो भी पेवर ब्लॉक का काम हमारे पंचायत में जितनी हुई है, हम समझते हैं दूसरे पंचायत में यह योजना कम चली है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं और ये भी संदेश देना चाहता हूं कि ईट सोलिंग बंद करके पेवर ब्लॉक का ही कार्य किया जाए, जिससे सरकार की भी राशि बचती है और काम भी पूर्ण रूपेण हो रही है। मैम, पंचायत की जनता ने आपको जिताया, मुखिया पद पर बैठाया। हमारे चैनल पर अपनी पंचायत की जनता को धन्यवाद बोलिए कि आपके सेवा कार्य को देखते हुए फिर आपको मौका। मैं अपने पंचायत की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये इन 5 सालों में जितना उन्होंने मेरा साथ दिया है, हर एक काम में उन्होंने हर वक्त पर मेरा साथ दिया है। उसी तरह से अगर मैं उनके मन के लायक काम की हूँ, विकास की हूँ, तो मैं जनता से यही अपील करूँगी कि इस 5 सालों में जो हमने विकास किया है उसको देख करके अगर वो हमसे प्रसन्न है तो अगले विकास का फिर से हमें मौका दे, ताकि हम आगे विकास कर सकें। हमारे चैनल से बात करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको एक बार